नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बंटी बबली स्टाइल में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। राऊ पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई ज्वेलरी शॉप चोरी की गुत्थी। इंदौर पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी दक्षता ने एक बार फिर अपराधियों की मंसूबों पर पानी फेर दिया है। थाना राऊ पुलिस ने सिलिकॉन सिटी स्थित श्री ज्वेलर्स में हुई लाखों की चोरी का मात्र 48 घंटों के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16,17,000 रुपए मूल्य के सोने, चांदी, डायमंड और रोज गोल्ड के जेवर बरामद किए हैं। प्रभावी गश्त का परिणाम, चोरी होने से 2 दिन पहले ही गश्त पार्टी ने शैडो एरिया में खड़ी संदिग्ध गाड़ी को मोबाइल कैमरे में कैद किया था, जो केस सुलझाने में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। फिल्मी अंदाज, आरोपी बंटी और बबली फिल्म से प्रभावित होकर रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे। पूरी तैयारी, वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने लगातार 4 दिनों तक दुकान की रेकी की थी। घटना का विवरण और पुलिस की त्वरित कार्यवाही। दिनांक 22 दिसंबर 2025 को फरियादी देवेंद्र सोनी निवासी सिलिकॉन सिटी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दुकान श्री ज्वेलर्स का पिछला दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोरों ने बड़ी मात्रा में आभूषण चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने तत्काल धारा 305A 331(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस आयुक्त श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह और पुलिस उपायुक्त जोन 1 श्री कृष्णलाल चंदानी के निर्देशों पर सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती निधि सक्सेना के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई। डिजिटल साक्ष्य और स्मार्ट पुलिसिंग से मिली सफलता। जांच के दौरान थाना राऊ की गश्त टीम के सह उप निरीक्षक मधुकर विश्वकर्मा ने महत्वपूर्ण इनपुट दिया। उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर की रात रूटीन गश्त के दौरान उन्होंने एक संदिग्ध जुपिटर वाहन को देखा था और उसकी फोटो खींच ली थी। जब सीसीटीवी फुटेज से उस वाहन का मिलान किया गया तो कड़ियां जुड़ती चली गईं। जैसे ही आरोपियों को पुलिस की सक्रियता का आभास हुआ, उन्होंने इंदौर छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन साइबर सेल की मदद से राऊ पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को भोपाल से हिरासत में लिया। बरामदगी का विवरण। आरोपियों की निशानदेही पर उनके पलाश परिसर फेज 2 स्थित किराए के कमरे से निम्नलिखित मशरूका बरामद किया गया: सोने, चांदी, डायमंड एवं रोज गोल्ड के आभूषण। वारदात में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन कुल अनुमानित कीमत 16,17,000। सराहनीय भूमिका। इस चुनौतीपूर्ण केस को रिकॉर्ड समय में सुलझाने में थाना प्रभारी राऊ निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर, उप निरीक्षक महेश सिंह चौहान, उप निरीक्षक प्रवीण जादव, सह उप निरीक्षक मधुकर विश्वकर्मा, प्रा आर बलराम चौहान, प्रा आर अजय सिंह चौहान, आर देवेंद्र, आर अर्पिता एवं साइबर टीम के आरक्षक प्रशांत मंडलोई, आर गोवर्धन बघेल व आर आरती राजपूत की मुख्य भूमिका रही। राऊ थाना क्षेत्र में करीब 2 दिन पहले एक नकबजनी की घटना रिपोर्ट हुई थी, जहां पे करीब 15 लाख रुपए के आसपास का मशरूका चोरी होने की रिपोर्ट लिखी गई थी। उसी घटना का संज्ञान लेते हुए राऊ थाने में FIR दर्ज की थी इन चोरी और नकबजनी की धाराओं में। उसके बाद घटना को ट्रेस करने का प्रयास किया गया। ये जो घटना थी वो श्री ज्वेलर्स में हुई थी। जब CCTV फुटेज देखे गए तो उसमें हमें कुछ लोग दिखे जो लोग नकाबपोश थे और जिनकी पहचान नहीं हो पा रही थी और ये छोटी उम्र के लग रहे थे। इसमें एक आदमी था जो छत से कूद के नीचे गया था और फिर नीचे जाके उसने दरवाज़ा तोड़ा था और दरवाज़ा तोड़ के जो दुकान है वहाँ से सोने के और चांदी के आभूषण उठाए थे। ये जो दुकान थी घर में ही संचालित होती थी और रात में कोई नहीं रहता था और दुकान जो है मतलब बंद ही रहती थी और घर में कोई नहीं रहता था। ये लोग कहीं और रहते थे। तो उसी घटना पे फिर हमने उसको फॉलो किया था फुटेज के आधार पे और फॉलो करते हुए हम एक डेड एंड पे पहुंच गए। उसके बाद पिछले 3-4 दिन के फुटेज निकाले गए और देखा गया कि ये लोग पहले भी हमें दिखे लास्ट 3-4 दिन रेकी करते हुए और इनने पहले भी चोरी का प्रयास किया था, बट कई बार पुलिस को देख के ये लोग डर गए थे और ये घटना कारित नहीं कर पाए थे। जब हमने और इसको जब डिटेल में एग्जामिन किया तो एक जो थाने के ASI थे उनने एक संदिग्ध गाड़ी की फ़ोटो खींच रखी थी रात्रि गश्त के दौरान में, और जब उनको डाउट हुआ कि गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी तो उनने एक एहतियात तौर पर फ़ोटो ले लिया था। फिर जब बाद में घटना हुई और जब थाने पे ऐसा पता चला तो उनने वो गाड़ी की फ़ोटो शेयर की और उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता किया गया तो मंडला के मालिक थे
उनसे जब पूछताछ की गई तो उनने किसी और को गाड़ी भेज दी थी। फिर ऐसे ही ट्रेल बना के हम नेक्स्ट ओनर के पास पहुँचे और जो थे वो दो मतलब बच्चे थे जो यहाँ पे रहते थे इंदौर में। तो उनने जब फिर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उनने बताया कि उनने अपने दोस्तों को ये गाड़ी दी गई थी। फिर उसके बाद उनकी जो भी इंफॉर्मेशन थी और उसके बाद जब उनके दोस्तों का पता लगाया तो ये एक लड़का और लड़की साथ में रहते थे पलाश परिसर में। और ये बेसिकली जो लड़का है वो TCS में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और जो लड़की थी ये जो है नीट की तैयारी कर रही थी। जो भी हमने प्राथमिक तौर पे आधार कार्ड देखे तो उनकी उम्र जस्ट 18 से हल्की सी अधिक हमें प्रतीत हो रही है। तो जब इनसे फिर ये लोग अपने घर चले गए थे यहाँ पे क्रिसमस मनाने और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने भी इनको फॉलो किया और इनको फिर कल रात्रि में जो भोपाल के ये लोग रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उतर के जेल रोड साइड घूम रहे थे तो वहाँ पर राव पुलिस ने इनको अपनी अभिरक्षा में लिया और फिर इनको जब इंदौर लाया और जब इनसे पूछताछ की तो इसमें पूरा माल बरामद हुआ और 100% इनसे रिकवरी की गई है। जब इनसे पूछा गया कि क्या कारण था इतनी छोटी उम्र में घटना करने का तो लड़के का ये कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो अभी ले ऑफ्स हुए उसी के चलते इसको भी TCS से ले ऑफ कर दिया गया था और इनके पास अभी खाने के और किराए देने के पैसे नहीं थे और दोनों का जो है जीवन गुजारा मुश्किल हो गया था। तो इनने बताया कि हमने 1.5 महीने पहले हम श्री ज्वेलर्स पे कोई चांदी की छोटी सी अंगूठी लेने गए थे। तब हमने जब सुरक्षा आकलन किया तो उनको लगा कि यहाँ पे सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो काफ़ी है और हम इसको इजीली ब्रेक इन करके तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए उनने प्लान बनाया कि हम यहाँ पे ये वारदात को अंजाम देंगे और फिर उसी रात को ये बगल वाले घर की छत पे चढ़े और बगल वाले घर 2-3 छत फांद के ये जो घटना वाली जो बिल्डिंग थी उसकी छत पे पहुँचे। फिर इनने जो है उसमें लकड़ी का यूज़ करके गेट को खोला, छत के गेट को, उस पर भी ताला नहीं था। फिर ये उतर के नीचे और जो दुकान का जो मेन गेट था उसको भी इनने इजीली तोड़ दिया। उसमें वो भी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी तो इजीली तोड़ दिया। उसके बाद ये अंदर गए, इनने कुछ करीब 10-12 तोला सोना और 1 किलो चांदी के आसपास वहाँ से उठा लिया और वो अपने बैग में रख के निकल गए। इन लोगों ने इसको बेचने का भी प्रयास किया गया बट क्योंकि जो इनको दाम मिल रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और जो भी व्यापारी थे उनने बच्चा समझ के इनको उचित दाम नहीं दिया। तो इनने सोचा कि हम क्रिसमस के बाद इस मशरूका को बेच के रखेंगे और ये अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। तो इस टाइप की घटनाक्रम था और इसमें जो राव थाना प्रभारी और ACP गांधीनगर की सराहनीय भूमिका रही और सभी टीम ने मेहनत करके लगभग 48 घंटे के अंदर पूरा 100% माल बरामद किया गया और जो फरियादी हैं वो भी संतुष्ट हैं पुलिस की रिकवरी से और उन्हें भी धन्यवाद व्यक्त किया पुलिस के लिए और ये एक पूरा घटनाक्रम था। सर, ये लड़का और लड़की के आपस में संबंध क्या थी? लड़का और लड़की जैसा मैंने बताया मंडला में ये लोग 6ठी क्लास से साथ में पढ़ते थे और ये लगभग 10वीं तक साथ में पढ़े और इसीलिए ये लोग दोनों एक दूसरे को जानते थे। लड़का जॉब करने के लिए TCS के लिए यहाँ इंदौर आया और लड़की भी नीट की तैयारी करने के लिए यहाँ ही। दोनों का आर्थिक बैकग्राउंड कमज़ोर था और ये अपने मतलब लाइफ को बेटर करने के उद्देश्य से इंदौर में थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।